सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे भाजपा की जो विधायक दल की बैठक है विधायक दल के कार्यालय के अंदर कुछ ही पलों के अंदर शुरू होने जा रही है। इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो साफ तौर से यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, इसी के साथ साथ मंत्री मूलचंद शर्मा यहाँ पर मौजूद है, हरविंदर कल्याण यहाँ पर मौजूद है, विधायक है। इसके अलावा तमाम विधायक आप इस वक्त तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, उनसे जानते हैं। सर, आज बैठक विधायक दल की होने जा रही है, कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। किस तरीके से इस बैठक को लेकर के आप जानकारी? देखिए, मुख्य रूप से तो ये बैठक सेशन के मद्देनजर ही रखी गई है और जब भी सेशन होता है तो उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री सभी विधायकों को बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। तो उसमें संदर्भ में आज की बैठक है। और उसके अलावा भी कुछ अगर विषय होंगे, विधायकों के पास भी कुछ विषय होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ और भी कहना चाहते होंगे तो निश्चित तौर से उस प्रकार का मार्गदर्शन वो करेंगे। अगर विधायक भी कुछ कहना चाहते होंगे तो निश्चित तौर से विधायक भी अपनी बात कही सकते हैं। इसकी यात्रा भी प्रदेश के अंदर आ रही है, 21 तारीख को शीतकालीन सत्र भी है। क्या ये तमाम मुद्दे भी रहेंगे सब विधायकों के साथ? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उन मुद्दों से अवगत कराएंगे राहुल गांधी को, बॉन्ड पॉलिसी का हो, किसानों का मुद्दा हो। देखिए, मैंने समझता इससे कोई फर्क पड़ता है। उनकी पार्टी का प्रोग्राम है, सभी पार्टी के बड़े प्रोग्राम होते हैं, पूरे देश में उनकी यात्रा चल रही। हमारे से तो इतना ही संबंध था कि उनकी यात्रा जिस टाइम आई थी हमने उस टाइम सेशन रखा था। उन्होंने आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि भी उस टाइम हमारी यात्रा है। हमने उनकी यात्रा को देखते सेशन को आगे बढ़ा दिया, हमने 26 से शुरू कर दिया। तो हम इतना सहयोग कर सकते थे। बाकी जनता के बीच में जाएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, उसको कौन है। तो प्रजातंत्र में तो अधिकार है सबका बात रखना। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी है यहाँ पर, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। सर, आप किस तरीके से देखते हैं आज ये जो बैठक है, क्या रणनीति रहेगी? दूसरी बैठक इस कार्यालय के अंदर हो रही है इस तरीके से? एक संगठन की मीटिंग है, हर महीना मीटिंग होती है, विधायक दल के साथ मीटिंग है भी, धरातल पे कितने काम बाकी, कितने पाइपलाइन में है और केंद्र प्रदेश की जो नीति है कितनी लागू प्रदेश में है और कहाँ स्टैंड करें। हमेशा हर महीने में मीटिंग एक न एक होती रहती है और कितने कार्य बाकी हैं, कितने लोगों की कोई मांग है, कोई डिमांड है, उन सब पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मांग और डिमांड को लेकर के भी बातचीत होगी, दूसरे मुद्दों को लेकर के भी बातचीत होगी। बिल्कुल, इस वक्त खेल मंत्री जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो इस बैठक को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। सर, आप किस तरीके से इस बैठक को देखते हैं? हालांकि मंगलवार को जो विधायक हैं वो लगातार अपनी जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री निवास में रखते हैं। इन बैठकों में क्या अलग होगा, क्या खास होगा? देखिए, देखते हैं। नॉर्मली ये हमारी बैठक होती रहती है विधायक दल की और अच्छी बात है कि बैठक हो रही है और सेशन से पहले हो रही है। लेट्स सी। और डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी को, सरकार को और हरियाणा को आगे बढ़ाने की बात करेंगे और इसमें किस प्रकार हम लोगों ने अपने अपने, चाहे वो मंत्री हैं उनके डिपार्टमेंट्स और जो विधायक हैं उनके एरियो की बातें जो है उसको कैसे और ज़्यादा अच्छा किया जाए, जिससे कि हरियाणा की जनता तक हर जो है पार्टी की जो एक पकड़ है और पार्टी की जो एक कार्यशैली है और ज्यादा उभर कर रहा है। इससे इतर एक सवाल है, ये बैठक तो हो रही है लेकिन कल कैबिनेट की भी बैठक है। सुनने में आ रहा है कुछ डिपार्टमेंट मर्जर हो रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट के साथ भी कुछ डिपार्टमेंट जो है वो मर्जर होंगे। यूथ पार्टी की तरफ से डायरेक्शन है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो डायरेक्शन होगी उसकी हम पालना करेंगे और आई एम श्योर स्पोर्ट्स जो है वो अच्छा कर रहा है। यूथ को उन चीज़ों के साथ जोड़ें जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है और उस विजन में सरकार और हरियाणा अच्छे रूप में चलेगा। ये मैं इसका उनके साथ। डिपार्टमेंट मर्जर से बदलाव आएगा किसी तरीके का, आपको लगता है जो करने जा रहे हैं? पहले कैसे कह सकता हूँ, लेकिन हम श्योर इसमें अच्छा ही होगा। जगदीश नायर जी भी हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। आपका जो क्षेत्र है, अगर हम पंचकुला चंडीगढ़ बैठ करके अगर हम बात करें तो दूसरा कोना जो है वो कहीं ना कहीं होडल क्षेत्र पड़ता है। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्या मांग आप रखेंगे होडल हतीन को लेकर के? जी, होडल क्षेत्र पड़ता है जहाँ कांग्रेस का गढ़ बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस के गढ़ को तोड़ने का काम हम लोग करते हैं। और अब की बार जो मांग रखी जाएंगी विधानसभा सत्र के अंदर, मैं अपने विधानसभा सत्र के लिए जो अपने गांवों की मांग रख रहा हूँ। हसनपुर शहर का बाईपास नहीं है, होडल शहर का बाईपास नहीं है, ये दोनों मांग रखूंगा। ओवर ब्रिज नहीं है, जो रेलवे फाटक है मेरे क्षेत्र में 7 रेलवे फाटक हैं, 7 रेलवे फाटकों पर ओवर ब्रिज की मांग रखूंगा।
और जो सड़कें हमारी टूटी पड़ी हैं उन सड़कों को दुरुस्त कराने की मांग आदरणीय मुख्यमंत्री जी से रखी जाएंगी। विकास कार्यों को लेकर और उद्योग स्थापित करने के लिए जो यूनिट फरीदाबाद से उठ रही हैं वो यूनिट होडल में लगे विधानसभा में, उन यूनिटों को लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए मांग करूंगा। तो अपनी जो डिमांड है वो भी यहाँ पर तैयार कर ली गई है तमाम विधायकों की तरफ से। आप देख सकते हैं, एक बार तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके का जो नज़ारा है वो यहाँ पर बना हुआ है। सभी विधायकों की तरफ से अपने जो मुद्दे हैं वो उठाने का काम जो है यहाँ पर किया जाएगा, अपनी बातें जो है वो रखी जाएंगी। सर, आप किस तरीके से देखते हैं मंगलवार को जो रूटीन में बैठक होती है उन बैठकों से इस बैठक को किस तरीके से अलग माना जाएगा? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमेशा ट्यूसडे को हम लोगों से मिलते हैं और एक बार पहले भी ट्यूसडे को बैठक हुई थी जिसके अंदर हम लोगों को उसके लिए अभी जो हमारा आयुष्मान योजना का हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्रपति मैम आई थी, किस प्रकार से हेल्थ कार्ड बनाने के लिए बात हुई थी। ऐसी जो कॉमन स्टेट लेवल की जो मैं कहूँगा जो भी हमारी स्कीमें होती हैं उसके बारे में हमें ज्ञान मिलता है और उसके तहत हम जनता तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं। आज भी मुख्यमंत्री जी ने पूरे विधायक दल की बैठक बुलाई है। हो सकता है कोई ऐसी योजनाएं हों जो प्रदेश को देना चाहते हो, उसके लिए आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो सीधे तौर पर काफी अहम जानकारी यहाँ पर दी जा रही है विधायकों की तरफ से कि हाल ही में जो आयुष्मान योजना को लेकर के जो पहल की गई है उसको जहाँ पर किस तरीके से लोगों के बीच में विधायक लेकर के जा सकते हैं उसकी पूरी समूची जानकारी देने का काम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। आप देख सकते हैं विधायक दल की बैठक का ये पूरा नजारा है जिसके अंदर तमाम विधायक अपने जो मुद्दे हैं उन्हें तैयार करके यहाँ पर पहुंचे हैं। राजेश नागर जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, विधायक हैं टिगांव क्षेत्र से। नागर साहब, किस तरीके से देखते हैं जो ये बैठक हो रही है? मंगलवार को आपके साथ मुख्यमंत्री बैठते हैं लेकिन अब सभी विधायकों को बुला करके बैठक हो रही है, कैसे अलग है ये बैठक? ये पहली एक पहल है हमारे मुख्यमंत्री जी ने करी है और पार्टी ने करी है कि एक बहुत दिनों के बाद हम जो सारे विधायक एक साथ बुलाए हैं और ये एक अच्छी पहल है। आप कुछ मुद्दे रखेंगे इस बैठक के अंदर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? हाँ, कई मुद्दे हैं, हम बात करेंगे अपनी जो वहाँ के हमारी कुछ काम हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे ठेके हैं, उसके बारे में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में अपनी मांगे रखेंगे। मंझावली पुल एक बड़ा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा को जोड़ने वाला, क्या स्थिति है? क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। अभी फिलहाल पुल का जो स्पैन का काम है वो तो हो चुका है, कनेक्टिविटी का काम चल रहा है और मेरे ख्याल मार्च तक पूरा हो जाएगा। तो विधायकों के सिलसिला लगातार जारी है। मिड्डा साहब भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, विधायक हैं। और जींद चूंकि राजनीति की जो राजधानी है हरियाणा में कहा जाता है, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इस बैठक में आप अपने मुद्दे हैं, पूरी फाइल आपकी तरफ से तैयार की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सामान्य मुख्यमंत्री जी का जो पीछे हमारा पंचकुला में हुआ तो उन्होंने कहा जितने भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप लगाना चाहें बजट स्तर में तो हमें देने का काम करें। हम कुछ मांगे लेके आए जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग देंगे और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन कार्यों को बजट सत्र में रखेंगे। बजट सत्र, शीतकालीन सत्र क्या भी आ रहा है, उसको लेकर के भी कोई तैयारी है? शीतकालीन में हमने प्रश्न लगाया कि उम्मीद है कि उन प्रश्नों में से जो प्रश्न आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार उसे पूरा करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सचिव हैं और खासतौर से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब ये जो बैठकें हैं विधायक दल के कार्यालय में हो रही हैं, कुछ परिवर्तन राजनीतिक तौर पर देखने के लिए मिल रहे हैं और राजनीतिक सचिव यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं, आपको पूरी जो जिम्मेदारी मिली है उसके बाद ये परिवर्तन हो रहे हैं, विधायकों के लिए बैठक जो है इस प्रकार से आयोजित की जा रही है, इससे पहले देखने के लिए नहीं मिलता था? ऐसे कि अब मिशन 2024 जो है भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे, हरियाणा प्रदेश स्तर पे शुरू किया है और ये जो बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, चाहे वो माननीय विधायकों की हो, मंत्रिमंडल की बैठक हो या जिला स्तर पे कार्यकर्ताओं की बैठक हो या आम समाज के जितने भी वर्ग हैं उनकी बैठक हो, तो ये सारी तैयारी एक प्रकार से मिशन 2024 के लिए की जा रही है। भारत भूषण भारती जी हमारे साथ राजनीतिक सलाहकार हैं सीएम के, उन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आयुष्मान योजना को लेकर के अभी शुरुआत की गई है, कई ऐसी योजनाएं जो प्रदेश में शुरू हुई हैं, राष्ट्रपति महोदय का भी दौरा था, क्या विधायकों को ये भी बताया जाएगा कि इन तमाम मुद्दों को वो भी समझे और फिर जनता उनका फायदा किस तरीके से ले सकती है, इसको लेकर के भी कुछ? आपने बहुत अच्छा जो है ना प्रश्न किया है
कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मोदी जी की हैं केंद्र में और माननीय मनोहर जी की हरियाणा में हैं, उन सभी को कंपाइल करके हमने एक बुकलेट भी तैयार की हुई है, ऑलरेडी वितरित की हुई है। अब उसको हम जो है ना नीचे हर घर तक लेके जाएं। जो बूथ है, बूथ के अंदर जितने भी 250-300 घर हैं, हर घर के अंदर हर के साथ हम संपर्क करें, ये मिशन हमने अब तय किया हुआ। और आज हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मीटिंग चल रही है, ये सारा उस मिशन को कामयाब करने की एक तैयारी है। पहले कहावत कही जाती थी जो विपक्ष के नेता जब सत्ता में थे कि 100 रुपए लगाते हैं, 10 रुपए पहुंचते हैं, 15 रुपए नीचे तक पहुंचते हैं। आप आज ये मानते हैं क्योंकि इस कहावत को खत्म करने का काम किया है भाजपा के नेता, ये क्लेम करते हैं लगातार, लेकिन जो विकास आप करते हैं उस विकास की पूरी जानकारी नीचे तक नहीं पहुंच रही है, इसमें आप मानते हैं कि वाकई ये बात ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। जानकारी पूरी प्रदेश की जनता को है। जैसे अभी आयुष्मान भारत का विषय है, आप ये देखो कि हरियाणा की तकरीबन आधी आबादी इसके अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने कवर कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आप किसी वंचित से, किसी गरीब व्यक्ति से, चाहे वो किसी भी जात समाज का व्यक्ति है, उनसे बात करें, उनको 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच आपने दे दिया स्वास्थ्य के लिए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। दूसरा, जो आप ही बात ने के भी कही है कि पहले जो है ना 1 रुपए में 15 पैसे नीचे पहुंचते थे, 85 बीच में से गायब थे। आज डिजिटल हरियाणा, डिजिटल इंडिया का जो मिशन है, माननीय मनोहर लाल जी ने उसको 100% जो है ना साबित कर दिया है। अब सीधा लाभ जो है आदमी के खाते में जाता है, उसको डायरेक्ट जो है जाता है। क्योंकि आपका राजनीतिक एक सलाह देने का काम होता है, और राजनीतिक जब नुकसान हो रहा हो किसी बात से, आपने देखा कि कुछ नेता थे, नाम लेना यहाँ पर बेहतर नहीं समझेंगे, जो बड़े बड़े स्लोगन लेकर के दादा फूफा भुआ बना करके जो लेकर के आए, पेंशन को लेकर के हम बात कर रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन को लेकर के, जब ऐसी चीजें जब होती हैं तो उसमें बड़े हर्डल्स होते हैं। ऑनलाइन किया गया तो पेंशन कटी, लोगों की काफी परेशानी रही। कुछ लोग जो है बीपीएल धारक बने हुए हैं लेकिन उनके पास अच्छी संपत्ति, अच्छा पैसा, तो ऐसी जब त्रुटियां होती हैं, आप मानते हैं राजनीतिक तौर पर कोई नुकसान होता है, तो क्या सलाह ऐसे मौके पर दी जाती है? जब हमने डिजिटल हरियाणा किया है ना जी, जितनी भी सेवाएं हरियाणा की जनता को देना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देना चाहती है, उसके अंदर जितनी भी कठिनाइयां हैं या विसंगतियां हैं किसी प्रकार की, उनको दूर करने के लिए मैकेनिज्म माननीय मनोहर लाल जी ने तैयार किया है। और हम अर्लीस्ट जो है ना उस मैकेनिज्म के माध्यम से इन त्रुटियों को दूर करेंगे। कि जैसे किसानों के खाते में 6,000 रुपये जाते हैं, 3 6 महीने के बाद जाते हैं, तो जैसे उसके खाते में जाते हैं तो जो जमींदार है, आम आदमी है, वो देखता है मेरे खाते में पैसे आ गए, आयुष्मान का कार्ड मेरे घर आ गया, 60 साल की मेरी आयु हो गई और मेरी पेंशन जो है मेरे को मिल गई। ऐसे ट्रांसफर पॉलिसी का है, ऐसी नौकरियों में है। तो एक प्रकार से ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, कल्याणकारी राज्य जिसे हम कहते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में, आम भाषा में, गांव में राम राज्य भी कह देते हैं, कि जो आदमी को चाहिए, जिसको चाहिए, जो उसके लिए पात्र है, उसको लाभ मिलना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही एक मिशन है कि अंत्योदय के अंदर जो है ना, जो समाज के अंतिम किनारे पे बैठा हुआ व्यक्ति है और उसको आवश्यकता है, तो जिसको आवश्यकता है उसको उन योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए डिजिटल हरियाणा का जो कंसेप्ट मुख्यमंत्री जी ने किया है, वास्तव में उसको अब जनता भी अप्रिशिएट कर रही है, समझ रही है। बड़े संक्षेप में अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, आने वाले समय में ये तमाम चीजें जनता तक हैं, जनता तक पहुंच रही हैं, कोई बड़ी चीज जो हरियाणा में होने जा रही है जिसको MH1 पर एक्सक्लूसिवली आप इस वक्त बता सकते हैं? सबसे अच्छा काम होने वाला, जो अभी तक जितनी भी योजनाएं हम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार हमारी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, यहाँ मनोहर जी कर रहे हैं, सबसे जो जरूरी बात है जिसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है माननीय मनोहर लाल जी का, वो ये है कि जो गरीब आदमी है, हरियाणा प्रांत में रहता है, चाहे किसी जात बरादरी का है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक वाले नारे पे चलते हुए जो भी पात्र व्यक्ति है, जिसको जरूरत है, चाहे मकान की जरूरत है, अगर मकान की जरूरत है तो उसको मकान मिले, अगर उसको वो चाहिए तो वो मिले, तो उसके ऊपर हम जो है ना
पूरी सरकार इस पे काम कर रही है और निश्चित तौर पे आने वाले 3-4 महीने के अंदर बहुत अच्छी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। भारत भूषण भारती जी मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार हैं। विधायक दल की बैठक में हम मौजूद हैं और यकीनन यहाँ पर इसी प्रकार की जब तमाम जो सलाह होती है और साथ ही साथ जो समुचित विकास को लेकर के जब बानगी लिखी जाती है तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जाता है, खासतौर से सरकार की योजनाओं को जो लोगों तक पहुंचे और इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की जो बैठक है वो आयोजित की जाती है। चूंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार इस प्रकार की बैठकें मंगलवार को अपने आवास पर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब समुचित तौर पर सभी विधायकों तक ये तमाम मुद्दे पहुंचे, इसको लेकर के इस प्रकार की बैठकें आयोजित होती है। और दूसरी बार ये बैठक है जब विधायक दल के कार्यालय के अंदर ये बैठक हो रही है। और दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जब तक वो अंदर आते हैं एक विधायक फरीदाबाद से है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उनसे भी हम जानेंगे। नरेंद्र गुप्ता जी, आप किस तरीके से देखते हैं विकास की अगर हम बात करते हैं? कई बार हम देखते हैं कि आपके क्षेत्र के जो विपक्षी नेता हैं वो कई बार होर्डिंग पोस्टर लगा करके वहां की सड़कें दिखा रहे होते हैं, अभी क्या स्थिति है फरीदाबाद? देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष का काम जो अपनी बात रखने का होता है, पर फरीदाबाद में जो विकास इस 1 साल में हुआ है, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सिद्धांत है, पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास, उसके अनुसार फरीदाबाद में बहुत तेजी से विकास हो रहे। जो भी हमारे सेक्टर्स की रोड हैं, डिवाइडिंग रोड्स हैं, सारी सीमेंटेड रोड बन रही है, डेवलप्ड कंसेप्ट से एज टू एज उसको डेवलप करके बना रहे हैं। मुझे लगता है आने वाला समय फरीदाबाद में कोई भी सड़क टूटी नहीं रहेगी और विकास के नए आयाम फरीदाबाद। कोई मुद्दा रखेंगे? आज विधायक दल की बैठक है, आप ही के को लेकर के ये बैठक रखी जाती है कि आप अपने मुद्दे रखें? डेवलपमेंट के लिए हमेशा हम मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं। आज मुझे लगता है संगठन, हमारे कार्यालय में मीटिंग है, हो सकता है संगठनात्मक चर्चा हो, जैसी चर्चा होगी उसी तरह से अपनी बात रखने का हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता हमारे साथ थे और एक बार फिर विस्तृत नज़ारा हम चाहेंगे कैमरे की नज़र से आप तमाम लोग भी देखें कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं, किस तरीके का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो बात करें संगठन की तरफ से भी जो बैठक है वो यहाँ पर कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी और क्योंकि विधायक दल की बैठक है, इसमें तमाम जो मुद्दे हैं वो सामने रखने का काम किया जाएगा।